वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मित्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस संसार में हजारों रिश्ते हैं, संबंध हैं, लेकिन जो सखा भाव है, जो मित्रता है, वो जो फियरलेसली एक्सप्रेसिंग जीवन का कोई भी पक्ष हम हमारे मित्र के सामने रखते हैं और उसका सही परिप्रेक्ष्य में वो आनंद उठाता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको हमेशा उत्तरोत्तर खुश देखना चाहता है। मित्र वही है मित्रों जो आपको हर कंडीशन में मुक्तता प्रदान करता है, बांधता नहीं है। मनुष्य हमेशा हम देखते हैं कि हम हमेशा मित्रता उससे करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ होता है, अमूमन। और अब जब दूसरा पक्ष देखें कि श्रेष्ठ हम में क्या देखता है, कौन परम श्रेष्ठ है जो हमारा मित्र रहा है इतिहास में। श्री कृष्ण ने मित्रता के लिए अर्जुन को चुना। हजारों राजा महाराजा थे, हजारों लोग उससे हजारों गुना अच्छे थे, दुर्योधन कर्ण क्या क्या नहीं, सारे उन्होंने अर्जुन को चुना। राम ने सुग्रीव को चुना, बाली को नहीं। बंदर थे दोनों, ज़्यादा बली था, सामने वाले का आधा बल ले सकता था, लेकिन सुग्रीव को उन्होंने मित्रता के लिए चुना, जो कि डिफीटेड था, हारा हुआ था। विभीषण को चुना मित्रता के लिए, वो भी डिफीटेड है, हारा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर जब चुनते हैं तो वो आपकी क्वालिटी देखते हैं, सिर्फ एक, और क्वालिटी है सरेंडर टू द ट्रूथ। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम ईश्वर देखते हैं। वो लाभ और हानि नहीं देखते। वो नहीं देखते कि मेरे किस काम आने वाला है, इसका आधार क्या है, जीवन का आधार क्या है। और वो आधार अगर सत्य है, वही मित्रता के लिए उपयुक्त है या मित्र बनने के काबिल है, और कभी भी आपको रिग्रेट में नहीं छोड़ेगा मित्रों। तो इस परम पवित्र दिन हम सब अपने मित्रों को याद करें और महसूस करें कि कौन है जो एक बहुत अच्छे राइटर है, ऑस्ट्रेलियन नर्स रही हैं वो, ब्रॉनी बेयर कर, उन्होंने लिखा है कि 5 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। जीवन में 5 कौन से पछतावे हैं जीवन में व्यक्ति, जब वो नर्स हैं जो हॉस्पिटल में वहाँ अपॉइंटेड रही हैं, जहाँ डेथ बेड पे होता है, लास्ट स्टेज में ह्यूमन मनुष्य जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है और उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, अभी ना उसको पीसफुली संसार से विदा किया जा सके, उस हिसाब से उसको उन लोगों को रखा जाता है। तो उनकी वो नर्स रही सालों। तो उन्होंने देखा कि किस बात का रिग्रेट होता है जब व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक होता है। शी स्पोक वेरी ब्यूटीफुली, 5 एंटायर बुक इज़ देयर, पर उसके 5 जिस्ट हैं कि वो पहली चीज़ कहती हैं कि सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है, दुख क्या होता है, पछतावा क्या होता है मनुष्य को। कहते हैं कि करेज टू लिव लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ। वो कह रहा है हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि मेरे पास पर्याप्त करेज नहीं था कि जो मेरा अपना जीवन था अंतरात्मा का, उसके हिसाब से मैं जी सकूं। कोई मित्र मेरे पास नहीं था जो मुझे इस दिशा में आगे ले जा सके, कि जो मेरी अंतरात्मा में जो कुछ है, जो एब्सोल्युटली अवेटिंग, जिसके लिए मैं बना हूँ, उसकी तरफ मैं चल नहीं पाया। ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है मित्रों। हम हमारे जीवन में झांकें और देखें कि क्या हम कुछ कदम हमारे अंतरात्मा की तरफ चल पा रहे हैं, हमारे जीवन की तरफ चल पा रहे हैं। तो ये रिग्रेट हमको भी होने वाला है। तो ट्रू टू माई सेल्फ, हम दुनिया को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब को सेटिस्फाई करने के लिए, और हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है मित्रों। तो वो एक रिग्रेट है जिससे हमें बचना है। उसका क्या रास्ता है, कैसे बच सकते हैं, किस तरह से दिशा में चल सकते हैं, वो अपने को सोचना है। सेकेंड, वो कह रहे हैं कि आई विश आई कुड वर्क हार्ड इनफ, या यूँ कहें कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। हम जब हमारे फैमिली के साथ होते हैं तो बिज़नेस हमारे माथे में होता है, हम बिज़नेस में होते हैं तो परिवार हमारे सिर में होता है, हम जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते हैं। और वो एक जो वर्क करने की जो इफ़िशियंसी है, जो पोटेंशियलिटी है, वो जो कुछ है, वो सब डिक्रीज हो जाती है। बच्चा हमारे साथ खेलना चाहते हैं और हम टेंशन में कुछ और।
पत्नी कुछ बोल रही है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम सुन ही नहीं रहे हैं वो क्या बोल रही है। तो जीवन में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम नहीं रहते हैं जहाँ होना चाहिए, ये भी एक रिग्रेट है। वो समय चला जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पत्नी के उस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी, वो समय चला जाएगा, फिर वो कहीं नहीं आएगा, कभी नहीं आने वाला है। तो वो भी रिग्रेट रहता है मित्रों जीवन में, जिसको हमको बचना चाहिए। फिर तीसरा रिग्रेट हमने कहा कि करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, जो महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकूँ, सच को सच और झूठ को झूठ कह सकूँ, जो कुछ मुझे महसूस हो रहा सामने वाले के सामने रख सकूँ, ये मैं नहीं कर पाया जीवन में। ये भी एक रिग्रेट है। और इससे हमको कैसे उठना है कि हमारा पर्याप्त करेज हो कि हम कह सकें कि ये सही है और ये गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये भी दुखी करेगा जीवन में, अगर जब समय निकल जाएगा कि हाँ मुझे सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, जहाँ मैं नहीं खड़ा रहा, जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था मैं रहा। तो इससे हमको बचना है मित्रों। एक और रिग्रेट, चौथा रिग्रेट का कि आई विश आई कुड स्टेट कनेक्टेड टू माई फ्रेंड्स। हम हमारे मित्रों से, हम जीवन की आपाधापी में इतना दूर चले आते हैं कि दोस्तों से मिलने का, बात करने का, दो बात सुनने कहने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता है, और जीवन ऐसे ही नष्ट होते चले जाता है। जो दोस्त फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली आपको जो लिफ्ट कर रहे हैं, जो आपके जीवन में हमेशा आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं, उन्नत देखना चाहते हैं, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने देना चाहते हैं, उन लोगों से आप कनेक्ट रहें। और लास्ट रिग्रेट वो कहती हैं कि आई विश दैट आई लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। मैं जीवन में जो खुशी मुझे मिली उससे मैं और कहीं ज़्यादा खुश रह सकता था, मैंने अपने आप को खुश नहीं होने दिया। हम चूज़ नहीं करते हैं हैप्पीनेस मित्रों, हम खुशी को चूज़ करें और जीवन को जिए, ताकि ये रिग्रेट हमारे जीवन में ना आए। और सच्चा मित्र वही है मित्रों जो इन सब रिग्रेट से आपको बचाता है, आगे बढ़ाता है और हमेशा आपको खुश देखना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को मित्रता दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे ईश्वर से प्रार्थना है, और हम सब मित्र जीवन में आगे बढ़ते रहें। वंदे मातरम।